हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कि इनमें से हमें चार हार्मोन दिए हैं बेटा। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेटा मेनली 4 फेजेस रहते हैं। फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। Second one is the follicular phase. Third one is the ovulatory phase. Then last one is the luteal phase. Okay. अब क्या होता है menstruation phase में, क्या रहता है कि ब्लीडिंग होती है बेटा। किसकी? एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की उसे हम बोलते हैं बेटा एंडोमेट्रियम। इसमें क्या होता है बेटा कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं लाइक ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है, उसका पीक, वो अपना पीक लेवल पे चला जाता है, उसका सेकंड सर्ज क्रिएट होता है बेटा। पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, इसका 2 बार ये पीक लेवल पे जाता है। तो इसका जो सेकंड पीक होता है उस टाइम रहता है क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो कॉर्पस लूटियम है, ठीक है, वो बना रही थी कौन कौन से हार्मोन? ईस्ट्रोजन बना रही थी और मेन हार्मोन बना रही थी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अब क्या होगा, ये पीक लेवल पे चला जाएगा ना। तो अगर इसकी पीक लेवल की वजह से क्या होगा बेटा, ईस्ट्रोजन के पीक लेवल की वजह से ये ब्रस्ट हो जाएगी, ये डिजनरेट हो गई तो बेटा इसका लेवल कम हो जाएगा। इसका लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ होने लग जाएगी और वहां से बस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के डिजनरेट होने से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और उसी ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर बेटा कौन कौन से हार्मोन्स ने अपना रोल प्ले किया? एक तो प्रोजेस्टेरोन ने किया था, बट प्रोजेस्टेरोन ने इसमें इतना नहीं किया क्योंकि वो तो प्रोड्यूस हो रहा था। ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल प्ले होता है क्योंकि अगर ये इसका सेकंड सर्ज क्रिएट होता है तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, तो अब एक इस फेज में हो जाता है। दूसरा फेज है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर, अब देखो मेंस्ट्रुएशन हो गया 1 to 5 डेज तक होता है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो एग बना था उस ओवरी के अंदर, वो तो डिजनरेट हो गया। अब ये 28 डेज का साइकिल है, एवरी 28 डेज के बाद आता है। ठीक है, ये है, मैंने आपको ये जो डाटा बताया है ये अप्रोक्सीमेटली डाटा है। ठीक है, अब फोलिकुलर फेज में वापस से एग बनना है अगले नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो उसमें क्या होता है, फोलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। किसमें? ओवरी के अंदर। ये प्राइमोर्डियल फोलिकल्स होती है। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनके ऊपर वर्क करता है। प्राइमरी फोलिकल बनती है, सेकेंडरी फोलिकल बनती है। जब सेकेंडरी फोलिकल बनती है तब ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये फर्दर फोलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करवाता है क्योंकि टर्शरी बननी है और फिर ग्राफियन फोलिकल बननी है। ठीक है, अब एक तो क्या करेगा कि फर्दर इनकी ग्रोथ में हेल्प करवाएगा और एक इसका क्या रोल रहता है कि अगर ये बन रही है जैसे जैसे तो इसके अंदर oogenesis का भी प्रोसेस हो रहा है, मतलब इसके अंदर ओवम भी बन रहा है। अगर ये ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास जाके इम्प्लांट होगा तो उसकी लाइनिंग को भी थिकन करने का काम करता है कौन? ईस्ट्रोजन। तो फोलिकुलर फेज में भी बेटा ईस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा रोल होता है। थर्ड आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ये सारी फोलिकल्स की डेवलपमेंट हो गई, ये ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, अब इस ग्राफियन फोलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। ये सेकेंडरी oocyte किसकी वजह से बाहर निकलता है बेटा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 बार इसका पीक लेवल होता है। ये जो फर्स्ट सर्ज होता है ये इसी टाइम होता है। ये ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, उसकी वजह से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एलएस सर्ज क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये जो ग्राफियन फोलिकल है ये ब्रस्ट हो जाती है और ये सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट के अंदर चला जाता है। बस ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकलकर ओविडक्ट के अंदर गया, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और ये 14th डे होता है। ये जो मैंने 28 डे का साइकिल बताया था ना, मिड साइकिल में होता है, 14th डे होता है। तो यहाँ पर भी ओव्यूलेटरी फेज के अंदर भी क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का मतलब रोल होता है। फोर्थ बोल रहा है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ये जो ग्राफियन फोलिकल थी ये क्या करेगी,
ये एक स्ट्रक्चर बना लेगी इसकी कैविटी जिसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। मैंने जस्ट अभी बताया था, वो कॉर्पस लूटियम क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगी। ये कॉर्पस लूटियम किसकी वजह से बनता है, देखो यहाँ पे LH सर्च क्रिएट हुआ, एस्ट्रोजन भी था, तो इनके हेल्प की वजह से ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट हो गई। अब लूटियल फेज के अंदर भी क्या होता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन, तो मेन जो हार्मोन है वो तो प्रोजेस्टेरोन ही सिक्रीट होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज के अंदर भी एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता रहता है, तो हार्मोन एस्ट्रोजन है जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता रहता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओनली फोलिकुलर फेज में इसका रोल रहता है, तो ये नहीं हो रखा। सी है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का मेन वर्क कब होता है, ओव्यूलेटरी फेज के अंदर, तो ये भी नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन कब सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है ओनली लूटियल फेज के अंदर, तो यहाँ पर ये भी नहीं होता है। तो एस्ट्रोजन, दैट इज द बी ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।